हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन मैन के 10th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, कॉर्वेक ने अपना प्लान बताया था टोनी को और हेलकैट को। उसके बाद टोनी वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसने खुद को पाया एक एलियन प्लेनेट पे और उसके सामने कुछ लोगों का ग्रुप आता है। तो यहाँ टोनी बताता है, ओ गॉड, मुझे हेल्पलेस फील हो रहा है। मैं यहाँ पे 6 दिनों से फंसा हूँ। धरती के हिसाब से तो ये 6 दिन बनते हैं, बट यहाँ के दिन तो कभी खत्म होने पे नहीं आते। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आया, या मैं यहाँ पे आया ही क्यों, या इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ जहाँ पे मैं पहले था। मुझे मेरी टीम के पास वापस जाना होगा। मुझे वापस जाना होगा पैट्सी रॉडी के पास। मुझे पता है कॉर्वेक कभी भी वहाँ होगा। वो जा रहा होगा टैटू शिप की ओर। बट जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं हेल्पलेस हूँ। हो सकता है कि मैं बिलियन लाइट ईयर दूर हूँ। पहले यहाँ लोग होते थे, बट बहुत टाइम पहले। वो अभी जा चुके हैं, मर चुके हैं। बट यहाँ पे अभी और भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। लोग जो यहाँ पे हैं वो यहाँ से नहीं है। तुम कह सकते हो कि वो मेरे जैसे रिफ्यूजी हैं। उनकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया जब उन्होंने खुद को यहाँ पाया। उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। उनके पास शक्ति नहीं थी इसको रोकने की। ये कॉलोनी काफी मजबूत है, चाहे यहाँ के सभी लोग अलग अलग गैलेक्सी से आए हैं, कुछ केस में तो अलग यूनिवर्स से भी। किसी को भी नहीं पता कि वापस कैसे जाना है जहाँ से वो आए हैं। कुछ को तो इसका ट्राई करने की नीड भी नहीं लगती, इसी वजह से उन्हें यहाँ अच्छा लगता है। उन्होंने इसका नाम मैगेडो रखा है। ये एक सिटी के नाम पे रखा गया है जो कि जैजरियल वैली में थी। आई थिंक कोई मनुष्य यहाँ आया होगा जिसने ये नाम बताया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी और को पता होगा कि मैगेडो का ग्रीक नाम आर्मागेडन है। बट इन लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह दी और मेरे साथ अपना फूड बैंक भी शेयर किया। मुझे नहाने के लिए और पीने के लिए पानी दिया। यहाँ की इंचार्ज एक वुमन है जिसका नाम है यार। इन लोगों में जो विश्वास है, मैं वो देख के हैरान हूँ। ये सभी लोग काफी खुश लगते हैं, कम से कम ये शांति में तो हैं। हम सभी लोग यहाँ फंसे हुए हैं, बट उनकी दया दिखाती है कि काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं काफी टाइम से, और वो एक दूसरे पे भरोसा करना जानते हैं। बट इस जगह के बारे में महान चीज क्या है? ये तो चंक है ब्लू डस्ट का। मैंने उन्हें अपनी चोट के बारे में बताया कि क्यों मैं हेलमेट नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरी नेक टूटी हुई है। ये लोग कुछ नहीं करते, बस दूसरे लोगों को अपनाते हैं। ये शायद ऐसा है कि जैसे सभी को पता है कि उनमें से कोई भी वापस नहीं जाने वाला। उनका पहरा बस इतना ही है कि जो भी उनके पास है उसकी रक्षा करना। वो एक योद्धा के अलावा आपस में दोस्त हैं। इतना तो मैं भी अवेंजर्स के साथ मिलके नहीं रहता। अजीब बात तो ये है कि इनमें से एक को मैं जानता हूँ। इसका नाम है कॉलिन रिचर्ड। इसको कहा जाता है एवरो एक्स। मैं इसे लैटवेरिया में मिला था काफी सालों पहले। तो टोनी उससे मिलता है और कहता है, क्या तुम अभी भी कनाडा में हो? तो वो कहता है, हाँ, यहाँ आने से पहले। तो टोनी कहता है, यहाँ तुम कब से हो? तो वो कहता है, मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया है। देखा जाए तो सब ठीक चल रहा है यहाँ पे। तो टोनी कहता है, क्या घर में तुम्हारा कोई वेट नहीं कर रहा? तो वो कहता है, वो तो हम सभी के वेट कर रहे हैं। तो टोनी कहता है, सही कहा। तो फिर यहाँ क्या रखा है कॉलिन? तो वो कहता है, ये इतना आसान नहीं है। तो टोनी कहता है, क्या आसान नहीं है? तो वो कहता है, क्या तुम यहाँ के बिग मैन से नहीं मिले? तुम मुझसे पूछ लो पहले। तो टोनी कहता है, ये बिग मैन कौन है? मुझे तो लगा था यार यहाँ की इंचार्ज है। तो वो कहता है, यार तो यहाँ की डेली की चीजों को मैनेज करती है, बट बिग मैन, वेल तुम उसे जादूगर भी कह सकते हो। वो तुम्हें जल्दी ही बुला लेगा। तो टोनी कहता है, वो सब लोग ऐसे हार कैसे मान सकते हैं? ये मेरे ब्लड में नहीं है। मैं किसी एलियन मैदान में अपनी जिंदगी नहीं बिताने वाला। कम से कम यहाँ से निकलने का प्लान तो बना सकता हूँ। जब तक वो जादूगर मुझे नहीं बुलाता, मुझे कुछ सोचना चाहिए। मुझ पे तो पहले ही एक मुसीबत आई हुई है। जब मुझे चोट लगी थी तो हेल्सियन ने मॉर्फिन ड्रिप को लगा दिया था मेरे सूट में, ताकि मेरा काम चलता रहे और मैं पेन के शॉक में मर न जाऊं। रॉडी ने उसमें कुछ और बदलाव किए। उसने डोज को थोड़ा कम किया ताकि मैं इसका आदी ना बन जाऊं, क्योंकि उसे मेरे बारे में पता है। ये तो इमरजेंसी वाला सोल्यूशन है, बट अभी 6 दिन हो चुके हैं। अभी मुझे ये चाहिए। मुझे इसकी क्रेविंग हो रही है। इस ट्रिप में अभी 3 महीने का ड्रग बचा है। मैं इसको कम तो कर सकता हूँ, बट ये अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे टोनी एक रॉबर्ट के पास जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। उसके वहाँ पे टूटे हुए पुर्जे पड़े हैं। वो उसको खोलता है। वो कहता है, साइबरनेटिक्स? ये तो प्राचीन साइबरनेटिक्स है। व्हाट द हेल? इसमें तो अभी भी पावर बची हुई है और ये काफी अलग है। यहाँ तो बहुत सारी है। तो टोनी कहता है, क्यों ना मैं इसको चार्ज करने के लिए यूज करूँ। ये मॉर्फिन तो नहीं है, बट काफी अच्छी है। सूट तो इसको ऐसे खींच रहा है जैसे इसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी सिविलाइजेशन थी, उन्होंने शक्तिशाली
शक्तिशाली एनर्जी के साधन को ढूंढ लिया था। ये तो बायोलॉजिकल एंजाइमेटिक है और शायद इससे ही इन्होंने खुद को तबाह किया है, या लोकल्स को यही पसंद है इस प्लेनेट का। तभी वहाँ पे यार आती है, वो कहती है यहाँ की हालत काफी अच्छी नहीं है ना। तो टोनी कहता है उस बड़े वाले की तो बिल्कुल नहीं। तो वो बताती है ये मशीन उन्होंने बनाई थी जो इसको कंट्रोल करने में फेल हो गए। हम अपनी टरबाइन और जनरेटर की पावर का यूज करते हैं, वैसे वो तुम्हें देखने के लिए रेडी है। तो वो टोनी को कहीं ले जाती है। तो टोनी कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जादूगर से मिलने जा रहा हूँ, बट मैंने वेस्ट की विच को मिलना स्किप किया है। तो वो कहती है क्या पता मैं ही वो विच हूँ। तो वो कहता है तुम मुझे गलिंडा की टाइप की लगती हो। तभी टोनी अंदर जाता है और वो कहता है स्टिल्ट मैन। वो कहता है हेलो टोनी स्टार्क। टोनी कहता है मैं तुमसे वही पूछने वाला हूँ जो पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे कैसे। तो वो कहता है इसका जवाब देना आसान तो नहीं है। तो टोनी कहता है तो पर्दे के पीछे विल्बर डे है। तो वो कहता है तुम्हें निराशा हुई। तो टोनी कहता है नहीं मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो वो कहता है मैं भी काफी समय तक कंफ्यूज था। तो टोनी कहता है तुम लोगों की जिंदगी छीन के उन्हें यहाँ क्यों ला रहे हो। तो वो कहता है तुम गलत हो, मैं भी बस तुम्हारे जैसे यहाँ आया हूँ, मैं बस सबसे पहला था। आंखें बंद हुई और मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो टोनी कहता है तो तुमने ये जगह को सही तरीके से चलाया। तो वो कहता है हम अपना पूरा ट्राई करते हैं, मैं उन्हें अपना ज्ञान देता हूँ, हम इन लोगों को बचाने का ट्राई करते हैं। तो टोनी कहता है किससे। तो वो कहता है अभी के लिए तुम उन्हें कह सकते हो एलिमेंट। तो टोनी कहता है तो इसमें तुम्हारा क्या है। तो वो कहता है तुम्हारे लिए ये सोचना आसान नहीं होगा ना। तो यार कहती है ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैं अपनी दूसरी लाइफ में क्री कर्नल थी, हमेशा युद्ध लड़ने के लिए रेडी। तो टोनी कहता है तुम दोनों रिटायर हो चुके हो। तो स्टिल्ट मैन कहता है मैं बस कुछ अलग चाहता हूँ, मैंने ये सब कुछ समय रहते नहीं सोचा, बट मैं इसको चाहता था जिसका सुपना देखा हो, हमने यहाँ रहना एज अ गिफ्ट देखा। तो टोनी कहता है तुमने इन सभी पे काबू कैसे किया है, धमकी देके या इनको हिप्नोटाइज करके। तो वो कहता है इसके पीछे कोई भी रहस्य नहीं है यार, यहाँ की पब्लिक फेस है, वहाँ के सभी लोग मेरे कर्मों की वजह से मुझे जानते हैं, अगर मैं हमेशा उनके आसपास रहूंगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ के सभी लोगों ने कुछ न कुछ खोया है, उन्होंने लोग खोए हैं और मकसद खोया है, यहाँ तक कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, और दूसरों की नहीं खुद की भी। तो अभी तुम्हें समझ लगा, कोई भी यहाँ पे वर्ल्ड को बचाना नहीं चाह रहा या उस पे राज करना नहीं चाह रहा, हम लोग बस किसी तरह मिलकर रहना चाह रहे हैं। तो टोनी कहता है हिप्पी कम्यून के जैसे। तो वो कहता है हम तुम जैसे का भी यूज कर सकते हैं, या ऐसा कहूँ कि तुम हमारा यूज कर सकते हो। तो टोनी कहता है मुझे समझ नहीं लग रहा क्या कहूँ, बट मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, तुम्हें पता है ना तुमने मुझे कितनी बार मारने का ट्राई किया है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता इससे फर्क पड़ेगा या नहीं, बट मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो टोनी कहता है तो बताओ मुझे वहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्स क्या है। तो वो कहता है कि तुम इसे एक मॉन्स्टर मान सकते हो, हम यहाँ पे कभी भी अकेले नहीं थे, यही अदला बदली है। तो यार कहती है हम इसे हमेशा पीछे धकेल देते हैं, बट इसी में हम अपने लोग भी खो देते हैं, बट अभी तुम हमारे साथ हो तो हम इसका डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो टोनी कहता है कोई और जानकारी नहीं है। तो स्टिल्ट मैन कहता है जब वो आएगा तुम्हें पता चल जाएगा, मैं नहीं चाहता कि तुम पहले ही इसके बारे में सोचो, पहले तुम इस जगह के बारे में जान लो। टोनी कहता है ये कहने में थोड़ा सा अजीब है, बट मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो। तो वो कहता है थैंक यू टोनी, इसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास काफी समय था। तो टोनी यार से पूछता है यहाँ ये सब चल क्या रहा है, ये स्टिल्ट मैन इतना अच्छा कैसे बन गया। तो वो कहती है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि तुमने मॉर्फिन की इतनी बड़ी डोज ली है और अभी भी तुम ये जानने को बेचैन हो। तो टोनी कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो वो लोग भी टोनी को साथ खेलने के लिए बुला लेते हैं। टोनी बताता है क्या ये लोग सपनों में जी रहे हैं या ये सब सच में है। तो टोनी को आवाज आती है ये सच है टोनी, और ये होती है पैट्सी जो कि अपनी शक्तियों से यहाँ पहुंची है, वो सच में यहाँ पे नहीं है। तो टोनी कहता है ये फनी है कि तुमने ये कहा कि ये सच है जबकि मैं तुम्हारी बॉडी के आर पार देख सकता हूँ, तुम यहाँ आई कैसे पैट्सी। तो वो बताती है कि कॉर्वेक ने काफी माइंड गेम्स खेली जिससे कि उसके मैड मेंटल स्किल्स जाग गए। टोनी कहता है ये तो काफी अच्छा है, मुझे तो लगा ये मॉर्फिन का असर है। तो वो कहती है टोनी तुम उसे ध्यान से लेते हो ना। तो टोनी कहता है सच बताऊं तो मुझे मुसीबत होने वाली है, बट इस मुसीबत से मैं निपटूंगा कॉर्वेक के बाद, जब वो टाइम आएगा तो तुम मेरी हेल्प करोगी ना। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हें पता है, बट हमें तुम वापस चाहिए टोनी, टाटू शिप तक जाने के लिए एक दिन बचा है। तो टोनी कहता है मुझे लगता है यहाँ के लोगों को भी मेरी हेल्प की नीड है। तो वो कहते हैं कि कॉर्वेक किसी भी चीज को नहीं छोड़ेगा, जो भी इस यूनिवर्स में है उन पे मुसीबत आने वाली है। तो टोनी कहता है मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहीं मर गया तो सेंट्रल पार्क में मेरा स्टैचू नहीं लगेगा ना। तो पैट्सी उसके मजाक से गुस्सा होती है। तो टोनी कहता है नहीं तुम सही हो, मेरा मतलब यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा काम तो करना चाहिए। तो पैट्सी कहती है वो तब
जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तो टोनी कहता है हाँ, यहाँ मैं जागता हूँ और फूड उगाता हूँ, ऐसी चीजें बनाता हूँ जिसको लोग यूज कर सकें। बाकी तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है कि मैं हूँ कहाँ पे। तो वो कहती है मुझे भी तुम्हारी असली लोकेशन का नहीं पता, तुम तक तो पहुँचना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो टोनी कहता है ऐसा क्यों? तो वो कहती है इसलिए क्योंकि कुछ भी बनने से पहले तुम्हें आयरन मैन बनना होगा। मुझे पता है तुम कैसे हो टोनी, तुम्हें कोई लालच नहीं है, तुम एक हीरो हो, एक दोस्त हो। टोनी कहता है एक हीरो और एक दोस्त, ये मुझे पसंद आया। तो वो कहती है ऐसे ही बने रहो इन लोगों के लिए और बाकी के यूनिवर्स के लिए भी, और मेरे पास वापस आ जाओ टोनी, आई मिस यू। टोनी भी उसको मिस यू कहता है और वो गायब हो जाती है। तभी वहाँ पे इमरजेंसी का अलार्म बजने लगता है। टोनी बाहर निकलता है तो एवरोएक्स कहता है मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। टोनी कहता है क्या हुआ? तो वो कहता है अटैक हुआ है। तो टोनी कहता है बड़े वाला? तो वो कहता है हमेशा बड़े वाला होता है, हमने और बाकी की टीम ने पोजीशन लेनी है। टोनी कहता है तो मुझे बताओ कि हम फेस किसको करने वाले हैं। तो वो कहता है उसे बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। टोनी कहता है अल्टीमो। तो वो कहता है जिस अल्टीमो को हम जानते हैं शायद वो सदियों पहले इसी प्लेनेट से आया होगा। टोनी कहता है क्या, प्लेनेट ऑफ अल्टीमोस? ये कोई मजाक है क्या? तो स्टिल्ट मैन वहाँ आता है। वो कहता है हमें इसे डरा के भगाना होगा। एक्चुअली वो हमसे डरते हैं क्योंकि हम उनके वातावरण के लिए खतरा हैं। टोनी कहता है हाँ, ये मुझे काफी डरा हुआ लगता है। जब तुमने मुझे एलिमेंट्स कहा तो मुझे लगा कोई हैवी थंडरस्टॉर्म होगा। तो वो कहते हैं यही इकोसिस्टम का पार्ट है, हम नियम नहीं बनाते। वो सभी लोग मिलके उस पे हमला करते हैं। तो टोनी कहता है दोस्तों ये मुझे डरा हुआ नहीं लगता। वो टोनी और उसके साथियों को भी मुक्का जड़ देता है, बाकी लोग भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे। टोनी कहता है कितना अच्छा दिन जा रहा था। तो एवरोएक्स कहता है मैंने सुना है तुमने खुद को पावर अप किया है, क्या तुम उसका यूज करोगे? टोनी कहता है मैं बिना अपने हाथ को उड़ाए ऐसे बड़ा सा सिंगल ब्लास्ट नहीं कर सकता। तो वो कहता है ये जो तुम्हारी चीज चेस्ट में लगी है क्या इससे कुछ नहीं हो सकता? मैंने तुम्हें देखा है इससे ब्लास्ट करते हुए। तो टोनी कहता है मेरी यूनिबीम। तभी वो अल्टीमो किसी को पकड़ लेता है, ये होती है यार। स्टिल्ट मैन कहता है छोड़ो उसे, बट वो उसे खा जाता है। टोनी कहता है ओ माय गॉड, ये तो इनको खा जाता है। यार ने हमें थोड़ा टाइम तो दे दिया है, वो तो उसकी राइफल को भी खा गया। अभी उसके मुंह पे धमाका होता है और टोनी भी अपनी पावर से उस पे हमला करता है। वो उसको जबरदस्त मुक्का जड़ता है। वो कहता है चलो अपनी नई फिस्ट की स्पीड को टेस्ट करते हैं। तो एवरोएक्स कहता है टोनी आज तक हमने किसी को भी पहले खत्म नहीं किया। तो स्टिल्ट मैन भी कहता है हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। तो टोनी कहता है उन्हें उनकी पावर बायोमेटर से मिलती है, मैंने ये काफी खुद में संभाल ली है। तुमने कहा था कि ऐसे और भी हैं, तुमने जो यहाँ पे बनाया है वो तो काफी अच्छा है, तुम्हें इसे और खोना नहीं होगा। तो वो कहता है हाँ हमारा बहुत बड़ा घाटा होता है। तो टोनी कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस कॉलोनी को चलाने के लिए, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।